Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's work. So let's start. ये जॉन मिल्टन का जो सोनेट है उनके बारे में लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप अच्छे से कि मिल्टन सोनेट डिफ़र फ्रॉम शेक्सपियर सोनेट, कि मिल्टन के जो सोनेट हैं वो शेक्सपियर के सोनेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. मिल्टन फॉलोज द पैटर्कन पैटर्न ऑफ ओक्टेव ऑफ 8 लाइन. मिल्टन है ना ओक्टेव की पैटर्कन पैटर्न को ये फॉलो करते हैं. शेक्सपियर के सोनेट से तो डिफरेंट है मिल्टन के सोनेट, लेकिन मिल्टन क्या करते हैं पैटर्कन पैटर्न को फॉलो करते हैं ओक्टेव का. ओक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन, तो ओक्टेव की जो पैटर्कन पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं एंड सेस्टेट को विद द राइमिंग स्कीम, जो कि राइमिंग स्कीम है इसकी ABBA ABBA CDE CDE CDC DCD ABBA ABBA CDE CDE CDC DCD एंड ही डज नॉट फॉलो द पैटर्कन थीम. देखो ये पैटर्न को तो ये फॉलो करते हैं, लेकिन पैटर्कन थीम को ये फॉलो नहीं करते. पैटर्न में ये ऑक्टेव और सेस्टेट को फॉलो करते हैं, और ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का और सेस्टेट होता है 6 लाइन का. राइमिंग स्कीम है ABBA ABBA अब्बा अब्बा CDCD CDC और DCD. कभी कभी CDC और DCD भी देखने को मिल जाती है. तो ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैटर्कन थीम को नहीं करते. ही टेक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम फॉर हिज सोनेट. अपने सोनेट्स में ये रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम्स को बताते हैं, धार्मिक और राजनीतिक थीम लेते हैं ये. हिज सोनेट्स आर फ्यू इन नंबर्स. इनके सोनेट है ना बहुत ही कम है, मतलब नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम है. इन्होंने 24 सोनेट्स ही लिखे हैं, बट दे आर रिच एंड सोल स्टीरिंग. लेकिन ये बहुत ज़्यादा धनी है, रिच हैं एंड सोल स्टीरिंग, और आत्मा को झंझोड़ने वाले हैं इनके सोनेट. एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज सोनेट. और इनका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से कर लेना. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनके सोनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है. विच डील्स विद द मेंटल एगोनी कोज्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस. जब ये ब्लाइंड हो गए थे तो इनकी जो मानसिक पीड़ा थी उसको इसमें बताते हैं. नेक्स्ट इज ऑन शेक्सपियर. ऑन शेक्सपियर 1630 इज़ मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम. तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम कौन सी है, तो है ऑन शेक्सपियर 1630. इट अपीयर्स एनोनिमसली इन द सेकंड फोलियो ऑफ प्लेज बाय शेक्सपियर 1632. तो ये एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, इसका कोई भी नाम नहीं था. एंड इन द सेकंड फोलियो ऑफ प्लेज बाय शेक्सपियर, और शेक्सपियर के प्ले सेकंड फोलियो में ये पब्लिश हुई थी. शेक्सपियर के सेकंड फोलियो ऑफ प्ले में पब्लिश हुई थी, जो कि आया था 1632 में सेकंड फोलियो. एंड 23 में यदि इसे उल्टा कर दें तो 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आया था. 1663 1663 में इनका थर्ड आया था, और 1685 में इनका आया था फोर्थ फोलियो. फर्स्ट था 1623, सेकंड है 1632 उल्टा कर दो इसको, और 1663 थर्ड है, और 1685 है फोर्थ इनका फोलियो. तो सेकंड फोलियो में ये एनोनिमसली अपीयर हुआ था ऑन शेक्सपियर, और ये फर्स्ट पब्लिश पोएम है इनकी. और इट बियर्स द टाइटल एन एपिटैफ ऑन द, और इसका टाइटल है ये, मतलब किसी नाम से ये नहीं आई थी जब ये, मतलब किसी का एनोनिमसली ऐसे पब्लिश हुआ था ये पहले. और इट बियर्स द टाइटल, अब इसका जो टाइटल है वो है एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर. एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट. एक एक लाइन को अच्छे से, एक एक वर्ड को देख लेना अच्छे से कि ड्रामेटिक कैसे किस तरीके से लिखा गया है, वो इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकते हैं. तो एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, W ही दिया बस इसमें, W शेक्सपियर. तो एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट W शेक्सपियर. तो इसमें ये लाइन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, कि स्मृति के प्रिय बेटे, ग्रेट एयर ऑफ फेम और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम.
कि क्या आवश्यकता है गवाह की, विटनेस की। तुम्हारे नाम को आगे चलाने के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई गवाह मिले तभी तुम पॉपुलर होगे, नहीं। वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स, कि वॉट नीड्स माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर तुम्हें क्या आवश्यकता है अपने सम्मानित बोन्स के लिए। मीन्स तुम्हें अपने मतलब तुम्हें खुद के लिए कोई सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद ही सम्मानित हो। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, अब तुम क्या हो गए हो, लेबर, एक युग की तुम्हारी मेहनत अब ये पाइल्ड बन गई है, स्टोल मतलब एक पत्थरों का एक ढेर सा ही बन गई है, तुम्हारी एक युग की मेहनत है ये। एंड ऑन और दैट हिज हेलोड रेलिक शुड बी हिड अंडर अ स्टार एक्स पॉइंटिंग पिरामिड। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, की स्मृति के प्रसिद्ध बेटे, ग्रेट एयर ऑफ फेम प्रसिद्ध, सॉरी मेमोरी के, स्मृति के प्रसिद्ध बेटे और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। वॉट नीडेस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, इस प्रकार कमज़ोर गवाहों की तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने नाम को चलाने के लिए एंड अपने नाम को पॉपुलर करने के लिए। एंड व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन, तुम्हारी इन सम्मानित हड्डियों के लिए शेक्सपियर तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी विटनेस की। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, यहाँ ढेर लगे हुए पत्थरों में एक युग की मेहनत है। एंड और दैट हिज हेलोड रेलिक्स, हेलोड मीन्स होता है पवित्र, एंड रेलिक्स मीन्स होता है अवशेष, इन पवित्र अवशेषों को छिपाया जाना चाहिए अंडर ए स्टार, एक स्टार के नीचे, एक्स पॉइंटिंग पिरामिड, पॉइंट करते हुए, संकेत करते हुए पिरामिड में। तो इनके जो पवित्र अवशेष है उन्हें एक सितारे के नीचे छिपाया जाना चाहिए। और जो एक युग की मेहनत है पाइल्ड स्टोन्स में यहाँ शेक्सपियर की, और उन्हें क्या ज़रूरत है, इन सम्मानित उनकी जो बोन्स हैं उन्हें क्या ज़रूरत है किसी विटनेस की या अपने नाम को आगे पॉपुलर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।